जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना इंग्लिश टीचर सुधीर निषाद आज लेकर के आया हूँ क्लास 10th के लिए, जो यूपी बोर्ड के लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। लेसन नेम है, जो टॉपिक है, जो पोम है, वो पोम है अमंडा। अमंडा जो लिखी गई है वो किसके द्वारा? रॉबिन क्लेन जी के द्वारा लिखी गई है। और यहाँ पर क्या है, एक छोटी सी जो बच्ची है, जिस बच्ची का नाम क्या है? अमंडा। और अमंडा को कैसे रोक टोक किया जाता है, कैसे बार बार किसी बात के लिए रोका जाता है, टोका जाता है, बार बार बोला जाता है, तो उसी बात पे ये पोम है। और इस पोम में पोएट ने बड़े ही कातिलाना तरीके से बच्चे के ख्याल को बताने का प्रयास किया कि बच्चे बार बार कैसे सोचते हैं। जब बच्चों को बोला जाता है बेटा इंस्टाग्राम बंद कर दो, तो तुरंत देखा होगा तुरंत उनका मुंह लटक जाता है। छोटे जो बच्चे हैं उनको कहते भैया मोबाइल से दूर हो जाओ, बिल्कुल उदास होकर के बैठ जाते हैं, जैसे बस ऐसा है कि बिछड़े तो जी ना पाएंगे। अरे भाई कुछ पल के लिए बोला जा रहा है, पढ़ने के लिए 1 महीने का समय बचा है, वो भी नहीं आप लोग यूज कर रहे हैं। तो पोम में बताया क्या गया है, एक छोटी सी बच्ची होती है, उस बच्ची का नाम होता है अमंडा। और अमंडा को जब हर वक्त किसी बात को लेकर के टोका जाता है, बोला जाता है, तो वो क्या सोचती है। जैसे आप लोगों को बोला जाता होगा तो आप लोग बताइएगा आप लोग क्या सोचते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे क्या बताया गया है, जो पोम का नाम है वो है अमंडा, और जो पोएट है वो कौन है? रॉबिन क्लेन। कहते हैं डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा। नेल्स यानी पोएट क्या कहते हैं यहाँ पर? हाँ, एक बात और छोटी सी बता दूं कि सर यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है कि यहाँ पे फादर है या मदर है, यानी रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला कौन है, यहाँ पर बार बार उसको स्कॉल्ड करने वाला कौन है, इस बात को क्लियरिटी नहीं दी गई है। तो आप पेरेंट बोल सकते हैं, या तो फादर या तो मदर बोल सकते हैं। लेकिन सर यहाँ पर अगर आप एक बात और देखें तो मेजोरिटी पे जो बात होती है सर वो ये होती है कि बच्चों को रोकने टोकने का सबसे ज्यादा जो काम करती हैं वो मदर कहती हैं। तो यहाँ पे मैं समझाने का ये प्रयास करूंगा कि मदर बोल रही हैं। तो क्या कह रहे हैं? डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा। अमंडा तुम अपने नाखूनों को मत काटो। बाइट मतलब होता है काटना। कह रहे हैं डोंट हंच योर शोल्डर्स। तुम अपने कंधों को झुका करके मत, या डोंट हंच योर शोल्डर्स, यानी हंच काटना मतलब होता है जैसे बिल्ली बैठती है ना उकड़ू बन करके, तो वैसे ही करें कि ये उकड़ू बन करके मत बैठो, ये उकड़ू बन करके मत चलो। अमंडा स्टॉप दैट स्लाउचिंग। तो यहाँ पे हम बैठने के लिए बोलेंगे डोंट हंच योर शोल्डर्स अमंडा। अमंडा तुम अपने कंधों को झुका करके स्टॉप, बैठना बंद करो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। क्या कह रहे हैं? डोंट हंच योर शोल्डर्स, तुम अपने कंधों को मत झुकाओ या उकड़ू बन करके मत बैठो। अमंडा स्टॉप दैट स्लाउचिंग, ये झुक करके बैठना बंद करो। एंड सिट अप स्ट्रेट, और कैसे बैठ जाओ भैया? सिट अप स्ट्रेट, और सीधे होकर के बैठ जाओ। यानी उसकी मां कह रही है कि अमंडा तुम अपने नाखूनों को मत काटो, ऐसे उकड़ू बन करके मत बैठो, और ये काम करो सीधे से होकर के बैठ जाओ। यहां तक आई होप क्लियर हो गया। अगली लाइन देखते हैं। देयर इज, अब बच्ची क्या सोचती है? बच्ची इमेजिनेशन में चली गई। अब बच्ची इमेजिन कर रही है, और इमेजिन क्या कर रही है? कर रही है देयर इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज एमराल्ड सी का मतलब होता है सर, एक वर्ड है लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब होता है सर शांत, एमराल्ड मतलब गहरा, ये तो आप ये भी कह सकते हैं सर हरा। सी मतलब होता है समुद्र, तो यहाँ पे गहरा समुद्र बोलेंगे। तो देयर इज अ लैंग्वेज, यहाँ पर एक शांत गहरा समुद्र है। वेयर, जहां पर द सोल, एकमात्र इनहेबिटेंट, निवासी इज मी। यानी लड़की क्या कह रही है, बच्ची क्या कह रही है कि काश, इमेजिन कर रही है, काश मैं एक शांत गहरे समुद्र की अकेले निवासी होती, या गहरे समुद्र में केवल और केवल मैं होती। किसकी तरह? लाइक अ मरमेड। लाइक अ मरमेड, जैसे कि मरमेड। मरमेड मतलब होता है सर जल परी। क्या होता है? जल परी। पापा की परी नहीं, जल परी। क्या कह रहे हैं? अ मरमेड, पापा की परी नहीं है, ठीक है भैया। यहाँ पे मरमेड है, मरमेड मतलब जल परी। जल परी वो होता है जिसका आधा जो कहा जाता है, जो बॉडी होती है वो मेल फीमेल की तरह होती है, मनुष्य की होती है, ह्यूमन बींग, और आधा जो होता है फिश के तरीके होता है, उसको बोलते हैं जल परी। तो वे आर द सोल, जहां पर एकमात्र इनहैबिटेंट, निवासी इसमें, जहां पर मैं होती। अब मरमेड किसकी तरीके? मरमेड के तरीके। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्ट मतलब होता है बहना या चलना। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और मैं वहां पर क्या है, पानी में तो चलेंगे नहीं तो बहेंगे। तो क्या है, जहां पर मैं प्रसन्नता पूर्वक या खुशी पूर्वक ड्रिफ्टिंग कर रही होती, वहां पर तैर रही होती है, वहां पर घूम रही होती। करें कि काश मैं जल परी होती तो मैं शांत गहरे समुद्र में वहां की अकेली निवासी होती और प्रसन्नता पूर्वक घूमती, यानी मुझे वहां पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता।
आगे क्या करें, अब उसकी देखो पेरेंट फिर बोल रहे हैं डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंडा। अमंडा क्वेश्चन किया जा रहा है, पूछा जा रहा है अमंडा से, डिड यू फिनिश, क्या तुमने खत्म कर लिया योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया अमंडा। डिड यू टीडी, क्या तुमने साफ किया योर रूम, अपने कमरे को। टीडी मतलब होता है क्लीन करना। क्या डिड यू टीडी योर रूम, क्या तुम अपने कमरे को साफ किया है तुमने अमंडा। अमंडा क्या तुमने अपने कमरे को साफ किया है। आई थॉट, मुझे लगता है, आई टोल्ड यू, मैंने कहा था टू क्लीन योर शूज अमंडा। मुझे लगता है अमंडा मैंने तुमसे कहा था कि तुम क्या करो। आई थॉट, मुझे लगता है मैंने तुमसे कहा था तुम्हें अपने जूते साफ करने के लिए। अमंडा मुझे लगता है मैंने तुमसे जूते साफ करने के लिए कहा था कि भैया कल स्कूल जाना होगा, अपने जूते वूते साफ कर लो। अब लड़की फिर सोचती है, देखो फिर टोक दिया मुझे, ये बार बार ना टोका करो, गुस्सा आती है। तो जब गुस्सा आ रही है तो देखो फिर क्या कहती है, कह रही फिर से इमेजिनेशन कर रही है, आई एम एन ऑर्फन। कह रही काश में क्या होती है, एक ऑर्फन होती, अनाथ होती, रोमिंग घूमती रहती द स्ट्रीट, गलियों में। काश अगर मैं अनाथ होती तो गलियों में घूमती रहती। आई पैटर्न, मैं निशान बनाती, पैटर्न बनाते होंगे ना मोबाइल में लॉक, तो मैं निशान बनाती। सॉफ्ट मतलब मुलायम, डस्ट मतलब धूल, उस मुलायम धूल में मैं निशान बनाती। विद माई हस्ड, हस्ड मतलब क्या है, शांत या दबे पैर। बेयर फीट मतलब नंगे पैर। मैं अपने नंगे पैरों से उस सॉफ्ट धूल में निशान बनाती, या उस मुलायम मिट्टी में मैं अपने पैरों से निशान बनाती। क्योंकि जब आप नंगे पैर चलते हैं तो देखा होगा, कभी नोटिस किया होगा, जब आप चलते होंगे तो पैरों के निशान छपते जाते हैं और आवाज नहीं आती है। लेकिन जब आप जूते वगैरह पहन के चलते हैं तो खट खट पट पट की आवाज आती ही रहती है। यही बात बच्ची कह रही है, क्या कह रही है कि पैटर्न में निशान बनाती। सॉफ्ट डस्ट विद माई हग्ड बेयर फीट, में अपने नंगे पैरों से बेटा क्या कहती, वहां पर निशान बनाती। द साइलेंस, जो शांति है, जो चुप्पी है, इज गोल्डन, कैसी है, गोल्डन है। यानी जो क्या है, शांति है, वो कैसी है, सुनहरी है, यह बहुत ही ज्यादा कीमती है। गोल्डन, गोल्ड महंगा है ना, गोल्डन। द फ्रीडम, और जो आजादी है ये स्वीट, और वो कैसे है, आजादी बिल्कुल मिठाई की भांति है। आजादी बहुत ही ज्यादा मीठा है, यानी सबको पसंद आता है। तो यहाँ पर एक बात बोलूं, मैं सबको पसंद आ जाऊं, पैसा थोड़ी हूं। यहाँ पर दुनिया में केवल और केवल भैया पैसा है जो सबको पसंद आता है। मैं सबको पसंद आ जाऊं, पैसा थोड़ी हूं। तो ये बात बच्ची कह रही है, कह रही जो फ्रीडम है वही केवल और केवल कैसी है, स्वीट है। ठीक। किसी ने मेरे से पूछा था कि बोले क्या भैया ये तुमने अपने जिंदगी जीने का हुनर कहाँ से सीखा है। तो मैंने कहा न ख्वाबों में, न क्लासों में, न कहीं से। यानी क्या कहा था मैंने, एक छोटी सी लाइन कहीं पढ़ी थी, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, न कागज से, न कलम से, न किताब से सीखा है। न कागज से, न कलम से, न किताब से सीखा है, मैंने जिंदगी जीने का हुनर अपने बाप से सीखा है। मेरे पेरेंट, मेरे पिताजी कहते थे बेटा मेहनत करो। भाई साहब तो खैर बहुत ही समझाते हैं, लेकिन पापा भी कहते हैं बेटा मेहनत करोगे तो आराम रहेगा। क्योंकि पापा ने जितनी मेहनत करी उतनी मेहनत तो हम भी कर सकते हैं ना, उनके जैसा तो नहीं बन सकते, लेकिन बनने का प्रयास तो कर सकते हैं, हम उनके ना बराबर हैं। तो आइए देखते हैं अगली वाली लाइन में क्या कहते हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट, डोंट ईट मत खाओ, दैट चॉकलेट अमंडा, अमंडा तुम चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, तुम अपने पिंपल्स को याद करो, मुहासों को याद करो अमंडा। यानी माँ क्या कह रही है कि तुम चॉकलेट मत खाओ, चॉकलेट खाने से तुम्हारे क्या निकल आएंगे, पिंपल निकल आएंगे। तो रिमेंबर योर एक्ने अमंडा। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बोल रही हूं, जब मैं तुमसे बात करूं। यानी टॉक मतलब होता है बात करना, स्पीक मतलब होता है बोलना। जब मैं तुमसे बोलूं तो क्या तुम मेरी तरफ देखोगे। जैसे आप लेक्चर देख रहे होंगे तो मैंने क्या कहा, सर आई एम स्पीकिंग टू यू। मैं जब तुमसे बात करूं तो विल यू लुक या विल यू वॉच माई वीडियो, क्या तुम मेरा वीडियो देखोगे। तो सर क्या कह रही है, स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात करूं तो क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। बच्ची फिर सोच रही है, आई एम रेपेंजल। रेपेंजल क्या है, रेपेंजल एक कहानी है। रेपेंजल एक कहानी है, और कहानी किसकी है, रेपेंजल की। एक यानी क्या है, आप इसको ये कह सकते हैं कि एक महारानी होती है जिसके क्या है जादुई तरीके से उसके बाल बहुत बड़े होते हैं। एक महारानी होती है जिसके बाल बहुत बड़े होते हैं, बहुत लंबे लंबे। एक मूवी भी थी
मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है, अब देखिएगा शायद आप लोगों को पता होगा, बताइएगा कमेंट में कौन सी मूवी थी। तो कह रहे हैं कि रेपेंजल एक क्या है, एक रेपेंजल होती है जो आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि महारानी, ठीक है। रेपेंजल थी जो आई हैव, सॉरी यार क्या बता रहा हूँ, पहले इसी को रेपेंजल के बारे में तो बता दूं। हाँ, रेपेंजल कहा जाता है कि एक बच्ची थी जिसके बाल बहुत ज़्यादा बड़े थे, और जब बाल बड़े बड़े थे तो उसको एक बार आती है चुड़ैल उठा ले जाती है। हम कई बार कहता हूँ कि चुड़ैल, अब समझ लो, बाकी मैं किसको कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा। कह रहे हैं सर कि चुड़ैल उठा करके ले जाती है उस बच्ची को, और उठा करके ले जाने के बाद उसको कैद कर देती है एक बड़े से टावर में। अपने बचपन में खूब कहानी सुनी होगी, उसको टावर में कैद कर देती है। और जब भी उसको, और वहाँ पर क्या है, ऊंचे मीनार में, और न आने के लिए सीढ़ियाँ, न जाने के लिए कोई रास्ता है। जब भी उसको आना जाना होता था वो उस बच्ची को आवाज़ देती, उसके बालों के सहारे से ऊपर आ जाती, नीचे चली जाती। तो वैसे ही टावर पे अकेले जैसे वो बच्ची रह रही है, तो ये क्या सोच रही है, अमंडा सोच रही है कि काश मेरे रेपेंजल होती, आई हैव नॉट अ केयर, मुझे कोई भी चिंता नहीं होती है, मुझे कोई भी देख रेख नहीं करनी पड़ती। लाइफ इन अ टावर, मेरा जीवन कहां पर बीतता, टावर में, इज अ ट्रैंकल, इज अ ट्रैंकल, उस शांत टावर में मेरा जीवन बीतता, या मैं वहां पर शांति के साथ रहती। एंड रेयर, और ये शायद ना के बराबर होता। भैया जीवन में कोई खुशी नहीं है, किसी को दुख है तो किसी को और कुछ दुख है, तो किसी को दुख है। क्या दुख है किसी को बता भी नहीं सकता, आंखों में आंसुओं को ला भी नहीं सकता। तू छोड़ गया इसमें खता तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। तो यही है, कह रहे हैं कि मतलब हर एक व्यक्ति दुखी है किसी न किसी चीज से, ठीक है। अब आप ये ना सोचे कि मैं अभी दुखी हूं, मैं भैया बहुत खुश हूं। क्या कह रहे हैं, लाइफ इन अ टावर, मेरा जीवन बीतता कहां पर, टावर में, इज ट्रैंक्विल, शांति के साथ, एंड रेयर, और ये शायद बहुत ही ना के बराबर है, दुर्लभ है। शायद ही कोई होगा जो बहुत ज्यादा खुश है। तो क्या कह रहे हैं कि मुझे कोई चिंता नहीं करनी पड़ती, मैं टावर में अकेले शांति के साथ मेरा जीवन बीतता। आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन, और शायद मैं निश्चित करके मैं नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर, मैं अपने चमकीले बालों को कभी नीचे नहीं फेंकती। यानी उस चुड़ैल को आने के लिए मैं कभी भी अपने बालों का सहारा नहीं देती, यानी मैं अपने बालों को कभी नहीं फेंकती कि वो चुड़ैल आके चढ़ जाए। और आगे क्या कह रहे हैं, अब देखो फिर से उसकी माँ आ गई, बेचारी कुछ जैसे सोचती है वैसे माँ आ जाती हैं। और आपने नोटिस किया होगा, जब तक आप पढ़ रहे होंगे तब तक तो माँ बाप नहीं आते, पेरेंट आपके नहीं आते हैं, लेकिन जैसे जिस वक्त आपने मोबाइल उठाया होता है उसी वक्त आ जाते हैं। और आ जाते हैं तो क्या कहते हैं, बस ठीक है पढ़ाई, या तो वहाँ पढ़ाई चल रही है। तो ऐसे क्या करें, अब ये बच्ची सोच रही है तो उसकी माँ क्या करें, स्टॉप दैट सल्किंग, स्टॉप दैट सल्किंग। और सर एक वर्ड होता है, कह रहे स्टॉप दैट सल्किंग, भैया एट वंस, भैया एक बार में ये सल्किंग होना बंद करो अमंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी, यानी ये उदास होना बंद करो, ठीक है, ये मुंह फुलाना बंद करो, ये तुम मुंह फुलाना बंद करो। तो क्या करें, स्टॉप दैट सल्किंग, ये मुंह फुलाना बंद करो, एट वंस, एक बार के लिए बेटा अमंडा, अमंडा ये मुंह बनाकर बैठना बंद करो, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा से मूडी हो। मूडी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका पल पल में मूड बदलता रहता है। यू आर सो मूडी अमंडा, तुम बहुत ज्यादा मूडी हो। एनीवन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा, दैट नैग्ड एट यू, कि मैंने तुमको क्या किया है, नैग्ड किया है, यानी डांटा है। अमंडा ये मुंह फुला करके बैठना बंद करो, कोई भी सोचेगा कि मैंने तुमको डांटा है। यानी क्या है, यहाँ पर सिर्फ इतना बताने का प्रयास किया गया है कि मंडा तुम ये ना करो, मंडा तुम वो ना करो, और जितना जो भी तुम करो तुम कुछ ना करो, तुम सिर्फ इतना करो कि सिर्फ पढ़ाई करो। और पढ़ाई कहाँ से करो, मास्टर अकेडमी से। वीडियो देखो, पढ़ो लिखो। आपके अपने टीचर सुधीर निषाद पढ़ा रहे हैं, भैया पढ़िए, ठीक है। तो सर क्या कह रहे हैं, यहाँ तक सारी बातें बता दी, आई होप क्लियर हो गया। अगर कोई भी किसी वर्ड को लेकर के डाउट है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ये वाला रह गया। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।